सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। जम्मू कश्मीर के से मुतालिक है और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इंतखाबात यानी इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में नए इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के लिए बनाए गए हैं और ये बाकायदा तौर पर पीके पॉल हैं जो डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्टोरल कमिश्नर की जम्मू कश्मीर में जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन की जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल कमिश्नर के लिए बाकायदा तौर पर पीके पॉल के नाम पर मुहर लगा दी गई है। जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हैं पीके पॉल, अब ये बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के ओहदे पर फायज होंगे और बहुत जल्द बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पीके पॉल को यह बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उस बीच पीके पॉल के ऊपर यह जिम्मेदारी और नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऐलान अपने आप में माहौल को बता रहा है। हवाएं साफ तौर पर या रुख साफ तौर पर तय होती हुई नजर आ रही कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात होंगे, लेकिन उससे पहले डिवीजनल कमिश्नर के ओहदे से अब निकल करके वो इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर जाएंगे और ये इलेक्टोरल ऑफिसर कहलाएंगे जम्मू कश्मीर इंतखाबात के दौरान या जम्मू कश्मीर के इलेक्शन ऑफिस में। तो जम्मू कश्मीर को नया इलेक्शन कमिश्नर मिल चुका है, जम्मू कश्मीर को नए इलेक्टोरल ऑफिसर बनाए जा चुके हैं पीके पॉल, और ये अब तक के जो जिम्मेदारी संभालते रहे हैं वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जिम्मेदारी संभालते रहे। लेकिन जो हुक्मनामा आया है उस हुक्मनामे में साफ लिखा गया है कि पीके पॉल, जिन्हें अब जम्मू कश्मीर का नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है, ये बाकायदा तौर पर एक ही जिम्मेदारी संभालेंगे और अभी तक के जो ड्यूकॉम की जिम्मेदारी थी ये धीरे धीरे ये जिम्मेदारी दूसरे शख्स को, दूसरे ओहदेदार को बाकायदा तौर पर सपुर्द करेंगे। उसके बाद वो इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी संभालेंगे। दो जिम्मेदारी एक साथ नहीं संभाल सकते, ये सीधे तौर पर हुक्मनामा में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि एक ही जिम्मेदारी एक वक्त में पॉल संभालेंगे और अब जो जिम्मेदारी संभालेंगे वो इलेक्टोरल कमिश्नर इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ये अपनी जिम्मेदारी अब निभाएंगे। हुक्मनामा आपके सामने है, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर जो ऑर्डर आया है वो आपके सामने है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर में अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी पीके पॉल निभाएंगे। इनको बाकायदा तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई है और ये सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर से यह बयान जारी किया गया है, यह हुक्मनामा जारी किया गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ अपडेट है? खबर मिल रही है कि नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर को मिल गया है। देखिए, बिल्कुल ऑर्डर जो है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर से, यानी जो चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से इन कंसल्टेशन विद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के ये ऑर्डर जो है वो निकला है, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल साहब जो है वो जी नए डेजिग्नेटेड ऑफिसर कर दिए गए हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जुमेरात को ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया था। और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 सेक्शन 43 और उसके साथ साथ सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 जो है उसके तहत ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंसल्टेशन प्रोसेस किया था यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के साथ, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने सीनियर तरीन अफसर एसके पोले का नाम सामने रखा, जो IAS ऑफिसर है और 2004 अगमंट कार्डर के ये माने जाते हैं और जम्मू कश्मीर वादी के स्पेशली अगर आप देखेंगे तो काफी ग्रिप इनकी है। तो इनको एज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर उनके सामने रख दिया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कर दिया कि हरदेश कुमार साहब, जो अभी तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के थे, जो IAS ऑफिसर है, उनको रिलीव किया जाएगा और नए इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के जो होंगे वो पीके पॉल साहब होंगे। और पॉल साहब जिस दिन से चार्ज लेंगे उसके बाद वो कोई भी एडिशनल चार्ज अपने पास नहीं रख सकते, यानी वो सिर्फ इलेक्शन के तौर पर रहेंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर रहेंगे और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्शंस के तौर पर काम करेंगे। और ये बिल्कुल क्लियर जो है इस ऑर्डर के अंदर जो है वो साफ कर दिया। तो इस तरीके से काफी दिनों बाद अगर आप देखेंगे 2019 के बाद इसको एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, एक बड़ी चेंज मानी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन में कि सूबाई कमिश्नर की तब्दीली जो यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। इशफाक, क्या उस हुक्मनामे में कोई वक्त तय किया गया है, टाइम फ्रेम है कि कब तक के आपको ये जिम्मेदारी संभाल लेनी है और कब तक के हरदेश कुमार को फारिग कर देना है, और हरदेश कुमार के मुस्तकबिल को लेकर के कोई अपडेट आपके पास?
देखिए, अभी इस बारे में एक और ऑर्डर थोड़ी देर में जारी होगा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा, जहां पर रिलीव किया जाएगा पहले पीके पोले साहब को, और नए सूबाई कमिश्नर साहब कौन होंगे वो थोड़ी देर में जरूर सामने आएगा। लेकिन ये जरूर कह दिया गया है कि जिस दिन से पीके पोले साहब टेक ओवर करेंगे उसी दिन हरदेश कुमार साहब को भी रिलीव जो है वो किया जाएगा। और इस तरीके से एक बड़ा चेंज जो है वो आज देखने को मिला है, क्योंकि हरदेश कुमार जी की सरपरस्ती में 2 इलेक्शंस हुए, पंचायत वाले इलेक्शन हुए, बल्दियात के थोड़े से इलेक्शन भी हुए, और काफी काम इलेक्टोरल प्रोसेस का चला, डिलिमिटेशन का चला। और अब जब खबरें इस तरीके की गश्त कर रही है कि 2023 में चुनाव होने हैं, फिर 24 में जनरल इलेक्शन है, उससे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तैनाती एक बड़ा मायना रखती है जम्मू कश्मीर के हवाले से। गोया ये मान लिया जाए कि अब तक की जो बातें चल रही थी, माहौल बन रहा था कि बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात हो जाएंगे, उस माहौल को कहीं न कहीं ये फैसला साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी इसको थोड़ा डाउन प्ले करके ही देखा जा रहा है कि सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले को जिस तरीके से अभी ऑर्डर सामने आए हैं कि उसकी तब्दीली हुई है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये वाजिया नहीं किया गया कि कौन दूसरे सूबाई कमिश्नर होंगे, और इसको चुनाव के साथ नहीं देखा चाहिए। रूटीन में मैटर है, जो 1-2 साल हरदेश कुमार साहब वहां रह चुके हैं, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, अब तब्दीली होनी चाहिए। 2019 से कंटिन्यूसली पीके पोले साहब सूबाई कमिश्नर की हैसियत से थे, काम कर रहे थे, उनकी तब्दीली एक रूटीन मैटर है। लेकिन जरूर इलेक्शन के प्रोस्पेक्टिव से जब आप देखेंगे तो शायद एक बड़ी तब्दीली आने वाले दिनों में हो। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर तफसीलात फराहम करने के लिए। तो बता दें, पीके पोल को जम्मू कश्मीर इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर नामजद कर दिया गया है और वह बहुत जल्द अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीके पोल को एक मरतबा में एक ही जिम्मेदारी संभालने का इसमें साफ साफ हुक्म दिया गया है, और कहा गया है कि वो चूंकि अभी डिविजनल कमिश्नर हैं, वो डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी दूसरे अफसरान, दूसरे जो नामजद ऑफिसर होंगे उनको ये जिम्मेदारी सौंपेंगे, और एज सुन एज पॉसिबल यानी बहुत जल्द ये जिम्मेदारी यानी कि इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में वो संभालेंगे। और ये फैसला बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में मौसम बन रहा है, और वो भी इलेक्शन का। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 21 जनवरी को जम्मू के नारवाल में दोहरे धमाकों के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें 9 अफराद जख्मी हुए थे। जम्मू में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरिफ, जो रियासी से ताल्लुक रखने वाला है, एक मिलिटेंट है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके रवाबित पाकिस्तान से हैं। उन्होंने कहा कि आईडीज के धमाके के लिए ऐसे वक्त का तयन किया गया था, ऐसी जगह का तयन किया गया था जिससे ज्यादा जानी नुकसान हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने मेयारी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए बहुत सी जानें बचाई हैं और इसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं सबसे पहले जम्मू पुलिस को, एसएसपी जम्मू, उनकी टीम को, एसपी साउथ, डीएसपी साहबान और एसएचओ और बाकी टीम के लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं, उनको शाबाशी देना चाहता हूं, मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस केस को वर्कआउट किया है, और इस दहशतगर्दी की साजिश के पीछे कौन लोग शामिल थे उनको बेनकाब किया है। आप जानते हैं 21 जनवरी को रात को जो 2 बॉम्ब लगाए गए, 20 की रात को, जो 21 की सुबह फटे। रात को 7:30 बजे के आसपास पहला एसके पोले का नाम सामने रखा, जो आईएएस ऑफिसर है और 2004 अगमन कॉर्डर के ये माने जाते हैं, और जम्मू कश्मीर वादी के स्पेशली अगर आप देखेंगे तो काफी ग्रिप इनकी है। तो इनको एज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर उनके सामने रख दिया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कर दिया कि हरदेश कुमार साहब, जो अभी तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के थे, जो आईएएस ऑफिसर है, उनको रिलीव किया जाएगा, और नए इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के जो होंगे वो पीके पोले साहब होंगे। और पोले साहब जिस दिन से चार्ज लेंगे उसके बाद वो कोई भी एडिशनल चार्ज अपने पास नहीं रख सकते, यानी वो सिर्फ इलेक्शन के तौर पर रहेंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर रहेंगे, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्शंस के तौर पर काम करेंगे। और ये बिल्कुल क्लियर जो है इस ऑर्डर के अंदर जो है वो साफ कर दिया। तो इस तरीके से काफी दिनों बाद अगर आप देखेंगे 2019 के बाद इसको एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, एक बड़ी चेंज मानी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन में कि सूबाई कमिश्नर की तब्दीली जो यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। इशफाक, क्या उस हुक्मनामे में कोई वक्त तय किया गया है, टाइम फ्रेम है कि कब तक के आपको ये जिम्मेदारी संभाल लेनी है और कब तक के हरदेश कुमार को फारिग कर देना है, और हरदेश कुमार के मुस्तकबिल को लेकर के कोई अपडेट आपके पास?
देखिए, अभी इस बारे में एक और ऑर्डर थोड़ी देर में जारी होगा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा, जहां पर रिलीव किया जाएगा पहले पीके पोले साहब को, और नए सूबाई कमिश्नर साहब कौन होंगे वो थोड़ी देर में जरूर सामने आएगा। लेकिन ये जरूर कह दिया गया है कि जिस दिन से पीके पोले साहब टेक ओवर करेंगे उसी दिन हरदेश कुमार साहब को भी रिलीव जो है वो किया जाएगा। और इस तरीके से एक बड़ा चेंज जो है वो आज देखने को मिला है, क्योंकि हरदेश कुमार जी की सरपरस्ती में 2 इलेक्शंस हुए, पंचायत वाले इलेक्शन हुए, बल्दियात के थोड़े से इलेक्शन भी हुए, और काफी काम इलेक्टोरल प्रोसेस का चला, डिलिमिटेशन का चला। और अब जब खबरें इस तरीके की गश्त कर रही है कि 2023 में चुनाव होने हैं, फिर 24 में जनरल इलेक्शन है, उससे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तैनाती एक बड़ा मायना रखती है जम्मू कश्मीर के हवाले से। गोया ये मान लिया जाए कि अब तक की जो बातें चल रही थी, माहौल बन रहा था कि बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात हो जाएंगे, उस माहौल को कहीं न कहीं ये फैसला साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी इसको थोड़ा डाउन प्ले करके ही देखा जा रहा है कि सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले को जिस तरीके से अभी ऑर्डर सामने आए हैं कि उसकी तब्दीली हुई है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये वाजिया नहीं किया गया कि कौन दूसरे सूबाई कमिश्नर होंगे, और इसको चुनाव के साथ नहीं देखा चाहिए। रूटीन में मैटर है, जो 1-2 साल हरदेश कुमार साहब वहां रह चुके हैं, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, अब तब्दीली होनी चाहिए। 2019 से कंटिन्यूसली पीके पोले साहब सूबाई कमिश्नर की हैसियत से थे, काम कर रहे थे, उनकी तब्दीली एक रूटीन मैटर है। लेकिन जरूर इलेक्शन के प्रोस्पेक्टिव से जब आप देखेंगे तो शायद एक बड़ी तब्दीली आने वाले दिनों में हो। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर तफसीलात फराहम करने के लिए। तो बता दें, पीके पोल को जम्मू कश्मीर इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर नामजद कर दिया गया है और वह बहुत जल्द अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीके पोल को एक मरतबा में एक ही जिम्मेदारी संभालने का इसमें साफ साफ हुक्म दिया गया है, और कहा गया है कि वो चूंकि अभी डिविजनल कमिश्नर हैं, वह डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी दूसरे अफसरान, दूसरे जो नामजद ऑफिसर होंगे उनको ये जिम्मेदारी सौंपेंगे, और एज सुन एज पॉसिबल यानी बहुत जल्द ये जिम्मेदारी यानी कि इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में वो संभालेंगे। और ये फैसला बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में मौसम बन रहा है, और वो भी इलेक्शन का।